अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस उम्मीद के साथ आप लोगों के सामने हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर रहे होंगे जो आपको लगता है कि ठीक है और किसी की दिल आज़ारी का बाइस नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ना मुझे मैं पढ़ रही थी बच्चों की नफ्सियात के बारे में। और मैं रिसर्च कर रही थी और मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी और मैं ऑब्जर्व भी कर रही थी। मुझे लगा कि इस टॉपिक पे अब मैंने ऑब्वियसली कोई भी इंसान कंप्लीट तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगा कि इतना हो सकता है कि मैं आपसे 5 से 7 मिनट बात कर सकूं जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मुझे लगता है और जिन चीज़ों से मैंने रिजल्ट हासिल किया है मैं वो आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो एक हमारा ना ख्याल आम है कि बच्चे जो है वो 6 से 7 साल की उम्र में ही उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाती है, या बच्चों को हम जो सिखा सकते हैं बस 6 से 7 साल की उम्र तक ही हम सिखा सकते हैं। उसके बाद बच्चा हमें उन चीज़ों का रिटर्न देता है, मतलब जो भी हम सिखाते हैं। तो मैं तो बड़ी मायूस हुई। और मुझे लगता है कि जो भी कोई पेरेंट अगर किसी भी किस्म की इस तरह की इंफॉर्मेशन देखता है तो वो तो बड़ा डिसहार्ट होता है कि लो जी, जब हमने बच्चे को समझा था कि अभी हमने उसको सिर्फ अलिफ अनार और बेबिल्ली सिखाना है, तब तक तो उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी है। और अब जब हम समझते हैं कि बच्चे को सिखाने का वक्त है तो साइंस तो ये कहती है कि जी बच्चे को अब हम कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि टाइम तो गुजर गया, 6 से 7 साल तो बच्चे के गुजर गए। मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 7 साल की उम्र तक हम सिर्फ बच्चे को चीज़ों के बारे में मुतारिफ करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों को। ऐसा ही है ना, बच्चे हर चीज़ के बारे में सीखते हैं, रवैये के बारे में भी सीखते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चे की पर्सनैलिटी, देखिए 5 6 या 7 साल की उम्र का बच्चा ना आपसे सवाल नहीं कर सकता। आप उसको कहेंगे यहाँ से मत कूदो, ठीक है, या यहाँ से जंप मत करो, या चूल्हे को हाथ मत लगाओ, या वट एवर, मतलब प्रेस गर्म है, इस्त्री गर्म है, इसको हाथ मत लगाओ। तो बच्चा हमसे ये सवाल नहीं कर सकता कि क्यों नहीं करना, नहीं करना। हम सिर्फ बच्चों को 5 से 6 साल की उम्र के बच्चों को हम सिर्फ ये बताते हैं, ये करो, ये ना करो। ऐसा ही है ना, ये करो, ये ना करो। बच्चे को रीजन नहीं बताते, क्योंकि बच्चा इतना मिच्योर नहीं होता है या इतना बड़ा नहीं होता है कि हम उसको रीजन बताएं तो वो देखें। एक चीज है ना, एक बात है, हमें पता है अगर हमने आग को हाथ लगाया तो पीछे हमारे सब कॉन्शियस में है कि आग को हाथ लगाने से हाथ जलता है, ठीक है। एक काम है, एक एक्शन है और उसके पीछे एक पूरी कहानी है, ठीक है। हम ऊंचाई से जंप करेंगे, अल्टीमेटली हमें चोट लगेगी। जंप करना एक एक्शन है, चोट लगना उसके पीछे की एक कहानी है, ठीक हो गया। हम बदतमीजी करेंगे, सामने वाला हमसे नाराज होगा या उसको बुरा लगेगा, वो हमसे अनॉय होगा, ये हमारा बदतमीजी करना एक एक्शन है। और उस सामने वाले का रिस्पॉन्स देना उसके पीछे की एक कहानी है। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको उसके पीछे की कहानी नहीं पता होती। उसको आप जब तक ये बताएंगे नहीं ना, ये काम करने से तुम्हें ये नुकसान होगा, ये काम ना करने से तुम्हें ये फायदा होगा, ये काम करने से तुम्हें ये फायदा होगा, ये काम ना करने से तुम्हें ये फायदा नहीं होगा, तब तक बच्चा उस बात को मानेगा नहीं। तो मेरा ख्याल है 5 से 6 साल की उम्र के बच्चों को इतना बर्डन उस पर ना डालें। उसको सिर्फ यही बताएं कि कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है। बच्चे की पर्सनैलिटी तो 5 से 6 साल 7 साल की उम्र के बाद ही असल पर्सनैलिटी बनना शुरू होती है, क्योंकि बच्चा आपसे सवाल करने की उम्र का होता है कि मैं ऐसा क्यों ना करूं। तो मेरा ख्याल है कि उनको सवाल करने का फ्रीडम दें, उनसे उनसे उनको ये फ्री फील करवाएं कि वो आपसे सवाल कर सकें। मैं अपने बच्चों को अब जब किस बात के लिए रोकती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि आप ये काम ना करें, क्योंकि इस काम करने से आपको ये नुकसान होगा, ये काम करें, इस काम से आपको ये फायदा होगा। तो अब मेरे बच्चों की जो फिजिक, जो मतलब उनकी माइंड जो बन रहा है, जो उनकी मेमोरी बन रही है, उसमें वो एक्शन और उनके पीछे की कहानियां उसमें फीड हो रही हैं। होपफुली मैं अपना मैसेज आप तक कन्वे कर पाई हूँ
कि दिल नहीं छोड़ लेना, दिल छोटा नहीं करना कि जी बच्चे अब 5 6 7 साल के हो गए हैं तो अब हम क्या बनाए, पर्सनैलिटी तो वो जो बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे की पर्सनैलिटी हम खुद भी अपनी आखिरी उम्र तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। कहते हैं सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। और अपनी जिंदगी में हर दिन आप खुद के लिए भी ये अपने बात पल्लू से बांध लें कि हर दिन आप रात को जब अपने बिस्तर पे लेटें तो सोचें कि आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया है। हम में से ना 3 4 बजे जब शाम होने लगती है तो बस हम लोग अपना हौसला छोड़ देते हैं। हम कहते हैं बस आज पूरा दिन तो हो गया, जो हमने काम सोचे थे अगले दिन के लिए, अगर हम 2 3 4 बजे तक वो काम अपने नहीं कर पाते तो हम सोचते हैं बस अब तो दिन खत्म होने वाला है, अब हम वो काम कैसे कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें खुद भी लास्ट मिनट तक फाइटर रहना चाहिए कि हम इस काम को अपनी आखिरी कोशिश तक कर सकेंगे, हमने करना है। ठीक है, और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है। उनको सिखाएं कि अपनी जिंदगी में छोटी छोटी पॉजिटिव आदतें, कुछ प्रोडक्टिव करना सीखें। अपना ये एम बनाएं कि अपने बच्चे को ये सिखाएं कि आपने एक दिन में एक प्रोडक्टिव काम जरूर करना है, चाहे वो किसी को थैंक यू बोलना है, चाहे वो किसी को प्लीज कहना है, चाहे वो अच्छे तरीके से खाना खाकर अपने बर्तन को किचन में रखना है, चाहे वो अच्छे तरीके से वॉशरूम अटेंड करके हाथ धोना है, चाहे वो बेईमानी ना करके ब्रश करना है। ये एक प्रोडक्टिव काम है। और इसी तरह के बड़े काम जो हैं वो अपनी आदत डालें कि हमने दिन में एक ना एक, अब खुद से सवाल करने वाले बने कि आज पूरा दिन जो 24 घंटे का दिन अल्लाह ताला ने हमें दिया था, क्या हम उसमें कोई एक प्रोडक्टिव काम करें हैं, किया है हमने। ठीक है, जो रूटीन के काम हमें असाइन है, जैसे अगर कोई जॉबियन है, नौकरी पे जाना, उसका सुबह उठना, तैयार होना, नौकरी पे जाना, नौकरी से वापस आना, ये वो काम है जो उसका असाइन काम है। लेकिन उसके अपनी ज़ात से रिलेटेड जो प्रोडक्टिव काम जो उसको खुद को तसल्ली देते हैं, सुकून देते हैं, क्या उनमें से वो कोई एक काम भी कर पाया है। अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। मुझे लगता है कि 7 से 8 साल की उम्र का बच्चा इतना मिच्योर हो जाता है कि आप उसको बताएं कि फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, और उसकी पर्सनैलिटी किन किन चीज़ों से अच्छी बन जाएगी। मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी और मैं उसको ये समझा रही थी कि साफ सुथरा रहने से आपको कितने फायदे होते हैं। मुझे लगता है कि एक 3 या 4 साल के बच्चे को आप ये बात नहीं समझा सकते ना कि बेटा साफ रहना है, आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। ठीक है, अब जैसे बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, बच्चों का पीटी डे होता है, बच्चे हॉर्स राइडिंग करते हैं, और जब बच्चा इस एज में आ जाता है ना कि पेरेंट्स उनको अपनी मतलब पर्सनल केयर जो है, पेरेंट्स कहते हैं अब ये खुद बच्चा हो गया, इतना बड़ा हो गया। एक हमारा जो एक कॉमन सा जुमला होता है कि इतना बड़ा बच्चा हो गया है कि खुद से खाना खा लेता है और वॉशरूम अटेंड कर लेता है। और बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं होता कि ये चीज़ें पूरी ईमानदारी से करे। तो इस एज में ना बच्चे अक्सर हमसे बेईमानियां कर लेते हैं। ठीक है, कि किसने देखा है, जैसे कि अपना बचपन याद करें तो बड़े सारे काम हम थोड़े से गलत कर लेते थे कि कौन सा हमें कोई देख रहा है ना। तो उस एज में बच्चों को अगर ये बात बताई जाए ना कि अगर ये काम आप प्रॉपर सिंसियरिटी से करेंगे तो आपको इसका क्या फ़ायदा है, और अगर नहीं करेंगे तो इसका क्या नुकसान है, तो मुझे लगता है उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगी। अपने बच्चों को ये सिखाएं, और ये मत सोच के दिल छोटा करें कि जी बच्चा बड़ा हो गया तो इसको क्या सिखाना है, वही तो असल उम्र है। हमेशा याद रखिए कि एक जनरेशन का गैप है आप में और आपके बच्चे में। ठीक है, अगर आप 25 साल के हैं तो आपका बच्चा 5 साल का है, अगर आप 30 साल के तो आपका बच्चा 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का है। तो जो आपके पास है ना, जो तजर्बा है, जो चीज़ें आपके पास हैं, जो आपके जहन में, वो आपके बच्चे के जहन में नहीं है। यकीनन आपकी नॉलेज आपके बच्चे से ज़्यादा है। तो ऐसा मत सोच के ये बच्चे को छोड़ें कि जी बच्चे को सब कुछ पता होगा, या बच्चे को बस जितना सीखना था सिखा दिया। आपका हर दिन सिखाया हुआ एक काम बच्चे के लिए नया होगा और फ़ायदेमंद होगा। तो होपफुली मैं अपनी बात आप तक कन्वे कर पाई होंगी। हर वो पेरेंट और हर वो टीचर जो बच्चों को डील करता है, ये सोच के दिल मत छोटा करें कि जी बच्चा तो अब 6 या 7 साल का हो गया, अब इसको क्या सिखाना है। सीखने के लिए कोई भी दिन कम नहीं होता, और कोई भी उम्र काफ़ी नहीं होती है। तो
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होपफुली मेरा ये जो तजर्बा है आप तक कहीं ना कहीं अगर काम आए, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए कि मुझे इससे तसल्ली रहती है, मुझे इससे एनर्जी मिलती है और मुझे लगता है कि वाकई ही जिसमें मैंने इस काम में इतना टाइम लगाया तो कहीं ना कहीं मैंने अपने देखने वालों को फ़ायदा दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।